किताब पढ़े, अपनी साधना में लीन रहने वाले, उत्तम संग्रहण वाले लगे रहते हैं। दुनिया से उनसे कोई मतलब नहीं रहता। ये सत्य है, वस्तु स्वरूप है। क्योंकि राग द्वेष हमारे लिए अभिशाप है, तो किसके साथ राग करो और किसके साथ द्वेष, ये ठीक नहीं। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यम चेतनम तथा क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि मास्तु हम भवामि। यह पूज्य बात प्रतीक है। क्या है ये? जितना भी दृश्य दिख रहा है क्या है? केवल अचेतन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं। आप सचेत होकर के इसकी जांच करो या आप भी अचेतन होकर के जांच करो, इसमें अचेतन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये क्या है? ये जड़ वस्तु। और ये क्या है? ये चेतन। अब देखो क्या हो गया, दोनों जड़ है, ये दृष्टि में अभी तक नहीं आ रहा। इसलिए आप स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका मना नहीं, कुछ प्रयोग करिएगा। और सामायिक इसमें प्रयोग के रूप में ही रखा गया। सामायिक के समय पर आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, श्रावक एक प्रकार से भैंस हो जाता है। व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मौधान युक्त। पांचों व्रतों को यदि पूर्णता प्रदान करना चाहते हो, यानी निर्दोष बनाना चाहते हो, तो अवधान युक्त न परिचेत सामयिक। सावधानी के साथ उस पीरियड में आप इधर उधर के चिंतन न करिए, केवल इस जड़ तत्व और आत्म तत्व के विवेक रखो। भेद ज्ञान जिसको बोलते हैं विवेक। विवेक का अर्थ है क्षीर नीर विवेक। विवेक का अर्थ होता विभाजन। दूध में पानी मिलाया गया दिखता है दूध, पानी नहीं दिखता, किंतु विवेक करेंगे मालूम पड़ेगा। थर्मामीटर डालोगे तो इतना जल है और इतना दूध है। इसको बोलते हैं क्षीर नीर विवेक। हमने इतने पढ़ डाले और उसमें चेतन तत्व क्या है? अचेतन विदम दृश्यम। ये जो कुछ भी दृश्य है वो अचेतन है। मदृश्यम चेतनम तथा। और चेतन कैसे है? अदृश्य है। ऐसी स्थिति में किसमें मैं राग करूं और किससे मैं द्वेष करूं? मध्यस्थो भगवान, मैं मध्यस्थ हो जाता हूं। कौन किसके एकालिका हो जाती है? मैं किसको क्या कहूं? तथा केन ब्रवीण्य हम, वो कहते हैं किसको मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि जो दिख रहा है वह अचेतन है, जो अदृश्य है वह चेतन है, दिख ही नहीं रहा। तो वो उपदेश किसको दूं? दीवार को। सामने वाला व्यक्ति इस भेद विज्ञान से वंचित है, तो हम प्रयास कर रहे हैं ये किसी भी प्रकार से समझ में आ जाए। आपको यदि समझ में आया तो बैठ जाओ, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा, पक्का है। तभी ये काम होता है। देख करके भी हम पाठ ले सकते हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए देख करके पाठ बहुत अच्छा हम समझ लेते हैं। हम दिखा रहे हैं तो वो पाठ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप दिखा रहे हैं, भाई खा नहीं रहे हैं। बिल्कुल पक्का है। प्रयोग आवश्यक है और प्रयोग होते ही बिल्कुल पानी पानी और दूध दूध अलग हो जाता है। बताने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले
दूध में पानी कितना होता है। आज तो मशीन आ गई, उस समय तो मशीन तो थी, माइंड तो था, माइंड तो था। पढ़ा लिखा नहीं, कोई नहीं, गंवार से गंवार भी हो तो भी वो बता सकता है। कैसे बता सकता? पहले मिट्टी की दीवार होती थी, कंक्रीट की है, गिलाव गिलाव होता है, गिलाव। हाँ, अब दूध में पानी कितना है, उंगली डुबोती दीवार के ऊपर यूं कर दे और जाकर छींटे उसके पड़ जाएंगे। यदि वो छींटे बूंदे नीचे की ओर नहीं आए तो दूध पक्का है। नहीं समझे? दूध गाढ़ा है, हाँ, दूध गाढ़ा है और वो हरियाणा की गैया का है, पक्का है। अब यदि मान लो उसमें से नीचे लाइन आ गई, जितनी लंबी लाइन आएगी उतने ही इंच उसमें पानी। आगे समझ में? अब मशीन का विज्ञान खोज करो, मशीन सब लोगों के पास दो, फिर बाद में आप नापो, ये करो, ये क्या है? मतलब पहले लोग नहीं समझते थे, गंवार थे, आओ ठीक है, लेकिन वह जो का जो उनका हिसाब किताब चलता है। पूर्ण वक्त तो कहते थे नहीं, हम आधा ही पैसे देंगे। क्यों? क्यों क्या सामने गणित बताने की कोई आवश्यकता नहीं, दूध बता रहा है। हमने नहीं किया, हमने किया, आपको विश्वास नहीं तो तुम अपने नजदीक कर लो, दीवार तो कहीं भी कर आए तो वो लाइन आए कि नीचे। दूध यदि है गाढ़ा है तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, मुख के माध्यम से जीव